आज मैं एक विषय लेके आया हूँ। आज का भी विषय काफ़ी एक इम्पोर्टेंट विषय है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल भी था और ये 2-3 दिन पहले भी काफ़ी मैसेज आए हुए मेरे पास कि कुछ बच्चों ने पूछा था कि तामसिक भोग देना चाहिए शक्तियों को, नहीं देना चाहिए, या कुछ भगत जैसे कुछ लोग हैं, भगत चौकियों पे चले जाते हैं कुछ बच्चे, तो वो उनके भकाई में आके कुछ तामसिक भोग दे देते हैं, या खुद नहीं देते तो उसको उसके नाम के पैसे दे देते हैं। तो आज इसके बारे में, तामसिक भोग के बारे में, मैं तामसिक और वैष्णव भोग के बारे में सारी जानकारी दूंगा आपको। ये इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र, जो भी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और जो बच्चों का मेरे पास सवाल था, इसका सारे मैं जवाब दूंगा। कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि तामसिक भोग से शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल होती है वैष्णव भोग से, कुछ इस तरह के काफ़ी सवाल हैं। सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा आज सभी इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, यदि आप सात्विक भोग लगाते हो भगवान को, शुरुआत से आपकी परंपरा चल रही है, वैष्णव भोग की परंपरा आपके परिवार में चली हुई है, और उसके बाद में जैसे आप क्या करते हैं, कुछ चौकियों पे आप चले जाते हैं, पूछा के लिए चले जाते हैं, या किसी कारण से या किसी कहने के बाद में आप कोई तामसिक भोग देना शुरू कर देते हैं, तो उस तामसिक भोग देने से क्या होता है, और ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज इस वीडियो में। तामसिक भोग देने से क्या होता है, जिस परिवार के अंदर, जिस परिवारों में सात्विक वैष्णव भोग लगता है और वो तामसिक भोग दे देते हैं, तो उनके परिवार के अंदर में सबसे पहले तो उनकी जो कुल देवता हैं, कुल के पितर हैं, नवग्रह हैं, सब शक्तियां उनका हाथ छोड़ देती हैं। जो भी सात्विक शक्तियां हैं उस परिवार का वो सब हाथ छोड़ देती हैं। घर के अंदर क्या होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बीमारी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को ऊपर क्रोध आना शुरू हो जाएगा, घर में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, पैसे की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हम एक परिवार के अंदर सात्विक जो वैष्णव परिवार हैं हमारे, तो उसके अंदर में यदि हम तामसिक भोग दे देते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो तामसिक भोग जिन शक्तियों को दिया जाता है वो शक्तियाँ उग्र रहती हैं, क्रोध में चलती हैं, उग्र शक्तियाँ होती हैं। और दूसरा, बीच में मैं दूसरा सवाल लेता हूँ एक बच्चे का, उन्होंने बोला था तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल होती है वैष्णव शक्तियों से। तो ये चीज़ एक भ्रम का विषय है बच्चों का, और कुछ लोग इस चीज़ को भ्रम में डालते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे बच्चे किसी के पास गद्दी पे चले जाते हैं या चौकी पे चले जाते हैं, उस भगत का मतलब क्या रहता है कि उन बच्चों को अपनी चौकी के हिसाब से चलाना। जो वैष्णव बच्चे होते हैं, जो तामसिक दरबार लगाते हैं लोग, उनके पास, तामसिक वालों के पास बच्चे वैष्णव दरबार के चले जाते हैं, तो वो उनको अपनी तरह से भगा के, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप तामसिक भोग से और सात्विक भोग में, तामसिक भोग में क्या होता है, शक्तियाँ उग्र रूप में चलती हैं, क्रोध में रहती हैं, उग्र होकर चलती हैं। यह नहीं कि उसके अंदर ताकत ज़्यादा है वैष्णव से। ये आप बच्चों को, किसी उन्होंने जिन्होंने मेरे से सवाल किया था वो ध्यान से सुन ले, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। क्योंकि उन्होंने तो, जिस दरबार में आप जाते हो, उन्होंने सिर्फ अपने दरबार, जो उनके नियम हैं दरबार के, उन चलाने से मतलब है उनका, और वो आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होगा। यदि आप खुद भोग नहीं देते, उनको भोग के नाम के पैसे देते हैं, तो भी उस भोग के, उस कर्म के जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि जो हमारी वैष्णव शक्तियाँ हैं, वैष्णव दरबार हैं, जितनी वैष्णव शक्तियाँ चलती हैं, वो कभी भी ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेंगी। उसके बाद आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि यदि हम किसी जीव की हत्या करके अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, या किसी भी सुख के लिए हम किसी की बलि देते हैं किसी भगत के कहने के ऊपर, तो वो दोष हमारे ऊपर ही आएगा। वो दोष, आप लोगों को हत्या का दोष भुगतना पड़ेगा। क्यों, क्या होता था कुछ पहले, जो ये चलन कहाँ से चला हुआ है, कुछ जैसे पहले राक्षस लोग भी देवताओं की साधना करते थे। वो जंगलों में रहते थे, उनके पास खाने के लिए जो व्यवस्था खुद का खाते थे, वही देवताओं को वो चीज़ भोग में देते थे, वही चीज़ देवताओं को भोग में देते थे। कुछ राक्षस लोग जो अपने देवताओं को सिद्धि करते थे, वो वही परंपरा आज कुछ लोगों ने जीवित रख रखी है। क्योंकि वैष्णव दरबारों के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती हैं, और वही लोग आज
पहले जंगल में रहते थे, आज सीधे गांव के बीच में, परिवारों के बीच में रह करके ये काम करने लग रहे हैं लोग। वही लोग आई हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही अपनी गद्दियाँ चलाते हैं, अपने मकसद सिद्ध करने के लिए। आपका मकसद सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप वैष्णो दरबार से हैं और तामसिक भोग देना शुरू कर दिया, एक तो आपके ऊपर लैग लग जाएगी, एक जितने भी देवी देवता नवग्रह आपके सारे, वो आपके शक्तियाँ जितनी आपके साथ हैं वो सारी की सारी आपको छोड़कर साइड हो जाएंगी। फिर आपके पास में तामसिक शक्तियाँ ही रहेंगी, सिर्फ वही तांडव मचाएंगी। फिर बाद में कहते हैं जी हमारे घर में तांडव मचना शुरू हो गया है। तो जो बच्चे सीधे साधे हैं, कुछ लोग इनको भगा के ये चीज़ें करवाते हैं, ये दरबार वाले चौंकी वाले लोग ही करवाते हैं, जो तामसिक भोग दिवाते हैं, दारू का, मांस का, इन चीज़ों का सेवन किसी भी वैष्णो दरबार में। और दूसरा मैं बता दूं, एक लौंग, पतासे, मिश्री, इस भोग पे भी शक्ति उतना ही काम करती है जितना लोग कहते हैं ना भी तामसिक पे करती है, और इतनी ही ताकत उस वैष्णो दरबार की है, उससे फालतू होगी। और इतनी ही उस, क्योंकि तामसिक शक्ति में शक्ति उतनी होती है, लेकिन उसका एक रूप है ना, वो उग्र होता है। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, नहीं आपका बार बार इन चीज़ों में नुकसान होता रहेगा। ये ऐसे भोग देने से, तामसिक भोग देने से जो वैष्णो दरबार के बच्चे हैं उनको बचना चाहिए। यदि आप किसी चौकी पे चले जाते हो, वैष्णो तामसिक भोग वाले चौकी पे, आप उनको वहाँ पे मना कर सकते हैं कि हम तामसिक भोग नहीं देंगे, हम वैष्णो ही भोग देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वैष्णो भोग से आपका काम नहीं होगा, वैष्णो भोग से भी आपका काम होगा 100%। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं, उनको पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, हम नहीं देंगे आप दे देना, पैसे दे देते हैं, तो उसका दोष भी आप लोगों के ऊपर ही लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आगे कुछ होता है पीछे कुछ होता है। आजकल जो चलन चला हुआ है, क्योंकि मेरे सामने भी कई बच्चे ने सवाल किया था, और काफ़ी हमारे पास भी चीज़ें आती रहती हैं दरबार में। जब हम दरबार में चौकी चली होती है, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं, भाई हमने तो पता नहीं था जी, हमने पैसे दे दिए, फिर उनकी बर्बादी का कारण वही होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा वैष्णो बच्चों को और क्योंकि हमारे ऊपर जो वैष्णो दरबार के बच्चे होते हैं उन पे वैष्णो शक्तियाँ होती हैं, और तामसिक भोग देने से वो शक्तियाँ बिचर जाती है, क्रोध में आ जाती है, तांडव मचाना शुरू कर देती हैं फिर, और फिर वो कहते हैं दर दर भटकते रहते हैं, फिर वो काबू में नहीं आती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बच करके, ताकि आपका ना तो परिवार का नुकसान होए, न आपके काम का नुकसान होए, ना आपके पैसे का नुकसान होए, और आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आप जितना भरोसा वैष्णो दरबार पे, वैष्णो शक्तियाँ भी इतने ही वैष्णो भोग जो देते हैं हम, वैष्णो शक्तियाँ हमारी किसी से कम नहीं है, इतनी ही ताकत होती है। जो भोग एक क्रोध में चलाना चाहते हैं, एक सात्विक रूप से, शांत रूप में, क्योंकि वैष्णो दरबार की शक्तियाँ भी इतनी ही पावरफुल होती हैं। कुछ लोग गमुराह के चक्कर में ही काम करते हैं। इसलिए कोई और भोग के बारे में जानकारी हो या अन्य किसी जानकारी के लिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपके पास हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आ जाए। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार